जब मैं फर्स्ट टाइम एक शादी समारोह में गया था तो मैं पौधा लेके गया था, और जब पौधा लेके गया था तो मुझे फिर मजाक उड़ाया गया और बरमाला स्टेज से मुझे उतार दिया गया, भगा दिया गया, क्योंकि उनको चाइनीज उपहार चाहिए था, उनको आर्टिफिशियल उपहार चाहिए था। मैं पौधा लेके चला गया। तो मैं फिर जब वापस आया तो मैं रात में काफ़ी रोया, फिर सुबह सुबह अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। हरित नमस्कार, मैं राजेश कुमार सुमन। आप लोग मुझे ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं, पर्यावरण सांसद के नाम से जानते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज लीडर के नाम से जानते हैं। मेरा जन्म समस्तीपुर जिला के एक छोटा सा गांव ढरहा गांव में होता है और मध्यम वर्गीय किसान परिवार में होता है। मेरी पढ़ाई लिखाई गांव से होती है। फिर मैं मास्टर डिग्री समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से प्राप्त किया हूं, और उसके बाद मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू किया। फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में गया, और गवर्नमेंट जॉब करने के दौरान मेरे जेहन में कहीं न कहीं चल रहा था, मेरे अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था, अच्छा खासा सैलरी मिल रहा था, मैं काफ़ी संतुष्ट भी था। लेकिन मेरे जेहन में कहीं न कहीं चल रहा था कि मैं अपने जो इस समाज में पला बढ़ा हूँ, जिस समाज में पैदा लिया हूँ, उस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैं बैक होकर अपने गाँव आ गया और गाँव में ग्रीन पाठशाला BSS क्लब को सेटअप किया, और उस BSS क्लब के माध्यम से मैंने जो समाज के वंचित बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, समाज की बेटियां हैं, जो बेटियां हमेशा चौखट तक सीमित रहती थी, पर्दा प्रथा तक सीमित रहती थी, उन बेटियों को हम लोगों ने उन बच्चों को हम लोगों ने वहां पर पढ़ाना शुरू किया। और खास करके रेलवे, SSC, बैंक, LIC, GIC, BPSC, दरोगा, इन तमाम वनडे एग्जाम का तैयारी करवाना शुरू किया। और वहाँ पे पढ़ने वाले हर बच्चे जो फी के रूप में 18 पौधरोपण करते हैं। 18 इसीलिए कि हम लोग 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है उतना हम लोग पूरे लाइफ में इनहेल करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसीलिए मैं हर बच्चों से 18 पौधरोपण करवाता हूं। और तमाम बच्चे वहां पढ़ने वाले जो होते हैं, तमाम बच्चों को मैं खास करके एक संस्कार के रूप में डेवलप करना चाहता हूं कि देखिए, वो जब बच्चे जाते हैं किसी शादी समारोह में, मुंडन में, जनेऊ में, छठी में, तो वो हर अवसर पर पौधा भेंट करते हैं। जब बच्चे का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, शादी का सालगिरह होता है, तो वो भी पौधरोपण करते हैं। बच्चे अगर जन्मदिन पर पौधरोपण करने के बजाय अगर केक काटते हैं, तो अभी हम लोग केक काटते हैं तो केक काटा खाया खत्म हो गया, कल दिन भूल जाते हैं। अगर वो बच्चे बर्थडे पर केक काटने के साथ साथ या केक काटने के बजाय पौधरोपण करना शुरू कर देते हैं, तो उस पेड़ से हमेशा ऑक्सीजन मिलेगा, फल मिलेगा, छाया मिलेगा, लकड़ी मिलेगा। तो हमेशा बर्थडे को मेमोराइज करते रहेंगे, हमेशा याद करते रहेंगे। तो ये बच्चे को मैं चाहता हूं कि संस्कार के रूप में डेवलप हो। इसके साथ साथ हम लोगों का एक ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन चलता है। आप देख रहे होंगे मेरी पीठ पर पानी का जार है और जार में पौधा रखी गई है, और पौधा से ऑक्सीजन निकलती है और मास्क के माध्यम से मेरी नाकों तक आ रही है। तो इसके माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूं, चेताने का प्रयास करता हूं लोगों को कि अभी आप चेत जाइए, अभी आप सुधर जाइए। अभी आप नहीं चेतेंगे, अभी आप नहीं सुधरेंगे तो आने वाले समय में ऑक्सीजन कमी होगी, जिससे हमारे पीठ पर और हमारे बच्चों के पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से पूरे गांव-गांव में जाकर ये जर्नी लाने का मेरा मकसद है कि लोगों को कन्विंस करना। और ये जर्नी आया कैसे, मैं इसके बारे में थोड़ा आप लोग ब्रीफ कर दूं। जब मैं फर्स्ट टाइम एक शादी समारोह में गया था तो मैं पौधा लेके गया था, और जब पौधा लेके गया था तो मुझे काफ़ी मोकरी उड़ाया गया, काफ़ी मजाक उड़ाया गया, और बरमाला स्टेज से मुझे उतार दिया गया, भगा दिया गया, क्योंकि उनको चाइनीज उपहार चाहिए था, उनको आर्टिफिशियल उपहार चाहिए था। मैं पौधा लेके चला गया। तो मैं फिर जब वापस आया तो मैं रात में काफ़ी रोया, फिर सुबह सुबह अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। एक और शादी में होता कि क्या है कि मैं पौधा लेके पहुंचा तो फिर मुझे वहां तक खाना तक नहीं खाने दिया गया। यानी लोग मेरी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे थे कि मेरा भावना था कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, लोगों को कन्विंस करना, बट वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। फिर मैं वापस आया, फिर मैं काफ़ी रोया करता था, फिर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता था, भले वो आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं आपको समझा कर छोड़ूंगा। तो उसके बाद मैं क्या किया, इस चीज़ों को ले आया, इसमें पानी के जार में पौधा डाल दिया, फिर उसमें ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, और इसके माध्यम से मैं नुक्कड़ पे आ गया, सड़क पे आ गया। सड़क पर आने का भी रीज़न था, एक बार मुझे कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम था, बुलाया गया, और उसमें कई मिनिस्टर लोग थे, कई जिलाधिकारी लोग थे। लेकिन जब मुझे बुलाया गया, जब मुझे इस गेटअप में देखा गया, तो वो लोग पागल समझ रहे थे, ये पागल है, मुझे वहाँ मंच पे जगह नहीं दी गई। उसके बाद मैं डिसाइड कर लिया कि मैं रोड पे जाऊंगा, मैं सड़क पे जाना शुरू किया और ग्रामीण हाट बाज़ार पे जाना शुरू किया, और मैं ग्रामीण लोगों से मिलता हूँ, नुक्कड़ पे जाता हूँ, मिलता हूँ, उन्हें कन्विंस करता हूँ, बताता हूँ
अभी आप चेत जाइए, अभी आप सुधर जाइए। अभी आप नहीं सुधरेंगे, अभी आप नहीं चेतेंगे तो आने वाले समय में O2 कमी होगी, जिससे आपके पीठ पर, आपके बच्चों की पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। ये मेरा ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन का मेन मोटो है। अब तक मैं देश भर में 75,000 किलोमीटर की यात्रा कवर कर चुका हूं, और इस यात्रा के दौरान मैं बेटी और बन को बचाने के लिए, बेटी के सम्मान में, बेटी के नाम से हर घर के दरवाजे पर मैं पौधरोपण करता हूं। इसीलिए बिटिया का सम्मान पौधरोपण करता हूं, क्योंकि हम लोग बेटिया को हे दृष्टिकोण से देखते हैं। बेटी को, जिस घर में बेटी पैदा होती है तो हम लोग अभिशाप समझते हैं कि बेटी देखिए हमारी अभिशाप नहीं है, बेटी हमारी वरदान है। आज देखिए हमारी बेटियां पढ़ लिख कर आईएएस में टॉप कर रही है, आईपीएस में टॉप कर रही है, मेडिकल में टॉप कर रही है, हर सेक्टर में टॉप कर रही है। और अरुणिमा सिन्हा एक पैर पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड चली जा रही है, माउंट फतह कर जा रही है। अगर हमें बिटिया को मौका देते हैं तो बिटिया निश्चित तौर पे अच्छा करेगी। तो मैं बेटी और बन को बचाने के लिए, गांव को इको विलेज के रूप में डेवलप करने के लिए, गांव को कार्बन निगेटिव गांव के रूप में डेवलप करने के लिए मैं बेटी और बन के सम्मान में, बेटी के सम्मान में हर घर के दरवाजे पर पौधरोपण करता हूं और लोगों को बताता हूं कि देखिए बेटी हमारी वरदान है, अभिशाप नहीं है। बेटी को भूनों मत मारिए। मैं सुबह सुबह जाता हूं, जिस दिन बेटी के समान पौधरोपण नहीं करता हूं मुझे नींद नहीं आती है। मैं प्रतिदिन सुबह सुबह एक मॉर्निंग का नाश्ता है कि मैं डेली जाके एक बेटी के समान पौधरोपण निश्चित रूप से करता हूं। ये ग्रीन जो यात्रा के दौरान ये सब मेरा कार्यक्रम होता है। इसके अलावा सेल्फी विद ट्री कैंपेन चलता है, और ये तमाम चीज़ें जो हम लोग, कोई एनजीओ या कोई ट्रस्ट नहीं है, हम लोग जो सेल्फ अपने खर्च पे करते हैं। हम लोग का पॉकेट खर्च जो होता है, पॉकेट मनी बचा करते हैं। हम लोग देखिए दारू शराब पान बीड़ी शिखर गुटखा नहीं खाते हैं। इन तमाम जो पॉकेट खर्च बचा कर हम लोग पौधा खरीदते हैं और पौधा भेंट करते हैं। तो मैं सेल्फी विद ट्री कैंपेन के बारे में बताना चाहूँगा। तो सेल्फी विद ट्री कैंपेन का मेन मोटो है कि लोगों में जन चेतना पैदा करना। ग्रीन पाठशाला का मेन मोटो है जन चेतना पैदा करना। हम लोग ग्रीन पाठशाला के माध्यम से रिसर्च करते रहते हैं, पर्यावरण को कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं। आप आए दिन देखते होंगे कि बड़े बड़े मेट्रो का आबो हवा जहरीली होती जा रही है। पटना की बात करो, अब यहाँ का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कभी कभी 400, कभी 500, कभी 900 प्लस चली जाती है, जो काफ़ी खतरनाक है। AQI की बात करूं तो 0 से 60 के बीच होना चाहिए शुद्ध प्राणवायु, बट यहाँ का 400-500 चला जाता है, तो काफ़ी खतरनाक है। अगर लगातार हम लोग ये दूषित प्राणवायु ग्रहण करते रहे तो हम लोग लंग्स कैंसर का शिकार हो सकते हैं। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि अभी आप चेतिए। इसका एकमात्र उपाय है हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पौधरोपण करें, पुराने जंगल को बचाएं और मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। देखिए शहर में का AQI जहरीली होने का मेन रीज़न है, यहाँ स्वचालित वाहन बहुत ज़्यादा चलती है, उसमें शीशा की मात्रा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, उसके बाद मोनोक्साइड गैस निकलती है जो काफ़ी जहरीली और ख़तरनाक होती है। कम से कम हमें निजी वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए और अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार को पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए, NGT का जो सर्कुलर है वो फॉलो करना चाहिए। बहुत सारा जो राज्य NGT का सर्कुलर को फॉलो नहीं करता है। तो हम लोगों का मेन मोटो है कि तमाम इंडियंस में, तमाम लोगों में जन चेतना पैदा हो कि पर्यावरण बचाना हम लोगों के लिए कितना आवश्यक है। पर्यावरण अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम लोगों का ग्रीन पाठशाला और ये ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन का मेन मोटो है। अंत में मैं तमाम देशवासियों, युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बर्थडे के अवसर पर, आप एनिवर्सरी के अवसर पर पौधरोपण करें और पुराने जंगल को बचाएं, क्योंकि जब तक पौधरोपण नहीं करेंगे तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और अंत में कहना चाहूँगा, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लाख करे सिंगार। बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लाख करे सिंगार। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगी कष्ट। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगी कष्ट। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण।